करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको आयुर्वेद के जरिए निरोग रहने के तरीके बताएंगे। आज हम बात करेंगे संक्रमण की, खास तौर पर ऐसे संक्रमण की जो फ्लू के रूप में शरीर को प्रभावित करता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि फ्लू और कोरोना के संक्रमण में क्या अंतर है। हम आयुर्वेद में इसके इलाज के बारे में आपको जानकारी देंगे। खास तौर पर शरीर को संक्रमण मुक्त रखने के तरीकों पर भी बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आयुर्वेद के जरिए आप किस तरह से खुद को अंदरूनी तौर पर मजबूत रख सकते हैं और बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। दरअसल आयुर्वेद वो चिकित्सा पद्धति है जिसका इस्तेमाल कर हम अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेद में मौजूद औषधियों के जरिए हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिसे आप इम्यूनिटी कहते हैं। दरअसल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है कि आप किसी वायरस या संक्रमण से कितना बचे रह सकते हैं या सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अगर मजबूत होगा तो आप किसी भी तरह के संक्रमण से अपने आप को बचा सकते हैं। इस वक्त देश और पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रहा है। ऐसे में इस संकट के समय में आयुर्वेद में इसके क्या उपाय हैं, इसके ज़रिए आप क्या इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए खुद को मजबूत कर सकते हैं। दरअसल आज के दौर में अगर किसी को बुखार हो जाता है तो उसे लगता है कि कहीं उसे कोरोना तो नहीं हो गया है। आज की बातचीत में हम ये भी भ्रम हटाने की कोशिश करेंगे कि हर बुखार या जुकाम कोरोना होता है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं बेहद खास कार्यक्रम आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन्स पर जुड़े हैं और आप उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं और पंचकर्म विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। अगर आप फ्लू और कोरोना से जुड़े कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अपने सवाल जो है वो हमसे साझा कर सकते हैं, हम उनके सवालों का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि संक्रमण आखिर क्या होता है, किस तरह से ये लोगों को, मनुष्य को प्रभावित करता है, मनुष्य के स्वास्थ्य को असर करता है। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। और आज आयुष्मान भव में हमारे साथ हमारे खास मेहमान फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नाम है उनका डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं आप और आप आज हमें बताएंगे कि फ्लू से जुड़े संक्रमण के बारे में किस तरह से उपचार होते हैं, आयुर्वेद के जरिए स्वस्थ रहने के क्या कुछ तरीके हैं और फ्लू और कोरोना में किस तरह के अंतर हैं। बहुत स्वागत है श्रीवास्तव जी आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आज कोरोना की चपेट में पूरा देश, पूरी दुनिया है, तो ऐसे में कोरोना भी एक तरह का फ्लू है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आखिर फ्लू क्या होता है और संक्रमण से इसका क्या नाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। कोरोना जो है वो भी एक प्रकार का फ्लू होता है जी। और इस समय कोरोना एक नई बीमारी है, एक वायरस है कोरोना, जिसकी महामारी फैली हुई है पूरे देश में और अन्य देशों में जी। उसका भी जो लक्षण है वो फ्लू के जैसा ही होता है, हम उसको भी फ्लू कह सकते हैं, लेकिन जो कॉमन फ्लू होता है उससे वो थोड़ा अलग होता है जी। सिम्टम उसके लक्षण एक लगभग मिलते जुलते लक्षण है। इसलिए जो आजकल के बहुत सारे लोगों को जो कॉमन फ्लू हो जाता है तो उससे वो काफी जो है कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कहीं कोरोना तो नहीं हो गया या कोरोना वायरस की बीमारी तो नहीं हो गई। इसलिए एक भय डेवलप हो जाता है, एक अजीब सा स्टिग्मा लग जाता है उनके साथ। तो इसी को रखना जरूरी है, इसको अंतर रखना जरूरी है साथ में कि फ्लू अलग होता है, कॉमन फ्लू जिसको हम लोग कहते हैं, कॉमन कोल्ड अलग होता है और कोरोना अलग होता है। जी आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने फिलहाल हमारे एक सवाल का जवाब दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ सिलसिला जो सवालों का शुरू हो चुका है, हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। ब्रजपाल सिंह जुड़ गए हैं। ब्रजपाल, क्या आपका सवाल है, क्या आप जानना चाहते हैं, बताएं। तकनीकी खामियों के चलते ब्रजपाल से हमारा संपर्क छूट गया है। मैं सबसे पहले डॉक्टर आलोक आपसे जानना चाहूँगा कि आप संक्रमण के बारे में हमें कुछ बताएं, कुछ बातें, खास जो बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए संक्रमण को लेकर, उससे बचने को लेकर, पहले आप वो बताएं हमें।
हाँ, देखिए कोरोना वायरस की जो बीमारी है ये एक संक्रामक रोग है जिसको हम लोग जी। इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। और ये एक रोगी से दूसरे रोगी में फैलती है। जी। मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। इसमें और कोई चीज नहीं है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ये सरफेस टू सरफेस जो है वो फैलने लग जाता है। जी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पर्सनल हाइजीन है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए पर्सनल हाइजीन है। अपनी शरीर की स्वच्छता पे ध्यान रखना है, अपने वातावरण की स्वच्छता पे ध्यान रखना है। जी। इस चीज से ही इससे बचा जा सकता है, क्योंकि अभी ये नया वायरस है, कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, इसकी कोई मेडिसिन तैयार नहीं है। जी। हमें सिर्फ बचाव के जरिए ही इससे बचाया जा सकता है। जी। और इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है सर्फेस टू सर्फेस। बाकी जो और वायरस जी है डॉक्टर या आलोक, बाकी मैं जो आपको और थोड़ा सा हमारे रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ एक दर्शक ब्रजपाल जुड़ चुके हैं। ब्रजपाल, क्या सवाल है आपका, क्या आप जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, बताएं। सर मेरे बिटिया को ना खांसी हो रही लगभग 10 दिन से ना। जी। तो इसकी ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रजपाल है हमारे साथ में। ब्रजपाल जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी को 10 दिनों से खांसी हो रही है, क्या कुछ उसके उपाय हैं, क्या कुछ लक्षण हैं, बताएं। हाँ, अगर खांसी हो रही है तो उन्हें थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय जो है वो जो इस तरह की कोरोना फैला हुआ है। लेकिन इससे बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जी। पहले ये ध्यान रखना है कि खांसी के साथ अगर कहीं उनको बुखार तो नहीं आ रहा है। जी। दूसरी चीज क्या है कि इसमें उनके शरीर में दर्द तो नहीं है। और तीसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि छींकें तो आ रही है या नहीं आ रही है, कि कोरोना छींकें ज्यादा नहीं आती हैं, उसमें अधिक तेज बुखार होता है, उसमें जो है सांस में तकलीफ होती है, उसमें शरीर में दर्द होता है जी। और सूखी खांसी होती है। अगर ये लक्षण ऐसे नहीं है, अगर सिंपल में सिर्फ खांसी आ रही है, तो इन्हें इसका ध्यान रखना है कि इस समय भी उससे एहतियात बरतते हुए उसकी प्रॉपर उसका मेडिकेशन ले और उसको किसी अपने जो भी डॉक्टर उनके हैं उनको उसे दिखाएं। उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। छोटे बच्चों में ये और जो है ये बीमारी इतनी आसानी से नहीं होती है, लेकिन इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए और उस बच्चे को अलग रखें थोड़ा, और उसको मतलब उससे बहुत ज्यादा कांटेक्ट में ना आने दें, इस बात का ध्यान रखें। और डरने की जरूरत नहीं है, ये कोरोना नहीं है, लेकिन फ्लू है, जरूर हो सकता है, कोई अपर रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन हो सकता है, तो उससे भी बचाव की जरूरत है। तो उसके लिए उसको थोड़ा अलग रखें, जो लोगों से उसको बहुत ज्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी हाइजीन का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें और प्रॉपर मेडिकेशन लें, और डरने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया ब्रजपाल आपको कि किस तरह से आपको उपाय करना है और साफ सफाई का, स्वच्छता का खास ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। डॉक्टर आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से संक्रमण जो है लगातार फैल रहा है और कोरोना भी एक संक्रामक बीमारी जैसा कि आपने पहले मुझे बताया, लेकिन अब लक्षण क्या कुछ हो सकते हैं कोरोना के, और ऐसे में जब सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि कोरोना अगर किसी को है, जिस तरह से अभी हाल ही में दर्शक ने पूछा कि उनकी बेटी को खांसी है, तो क्या अगर उसे 10 दिन से खांसी चल रही है तो क्या माना जाए कि वो कोरोना है या नहीं है, कैसे इसकी पुष्टि करेंगे? नहीं, केवल 10 दिन से खांसी है अगर किसी को, तो हम इसको कोरोना नहीं कह सकते। जी। उसमें और भी चीजों का ध्यान रखना होता है जी। क्योंकि कोरोना देखिए एक वायरस है, और इससे जो होने वाली बीमारी है उसको हम कोरोना वायरस की बीमारी कहते हैं, कोविड-19 कहते हैं। जी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये बीमारी जो है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 से 14 दिन का हो। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब जब आपको वायरस का संक्रमण हुआ और उसके बाद जब उसके लक्षण आए, तो वो लगभग 1 से 14 दिन का होता है। तो इस 14 दिन के भीतर 7 से 8वें 9वें दिन कभी भी लक्षण आ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्षण होता है वो इसमें है कि बदन दर्द होगा, यानी कि पूरे शरीर में दर्द होगा। इसके साथ साथ जो है बुखार तेज होने लग जाएगा और उसके सूखी खांसी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें थोड़ी सांस लेने में तकलीफ होती है। जी। अगर ऐसे लक्षण नहीं है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि कोरोना नहीं है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि हाँ और भी कई चीजें हैं वो हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि ये कोरोना हो। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमारे जो मेन सिम्टम उन्हें पहचानना हमें जरूरी है कि पहले 4 चीजों का आप ध्यान रखिए। फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है जो बॉडी एक होता है, शरीर में दर्द होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है तेज बुखार होने लग जाता है। तीसरा ध्यान रखना है सूखी खांसी होती है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम जो है इसका, कि सांस लेने में तकलीफ होती है, जो कि और बीमारियों में नहीं होती। तो अगर ये चारों सिम्टम्स आपको इस तरह से नहीं मिलते हैं तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है। जी बहुत शुक्रिया आलोक जी इस सवाल का जवाब देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से फ्लू का आयुर्वेद में क्या कुछ उपचार है, क्या कुछ उपाय है फ्लू से बचने के लिए, वो बताएं। बिल्कुल है, फ्लू का उपचार होता है। फ्लू को हमारे यहाँ उसको ज्वर से भी कहा जाता है और हमारे यहाँ उसको प्रतिशाय भी कहते हैं। डिपेंड करता है कि अगर इसमें छींकें ज्यादा आ रही हैं
तो उसको हम लोग प्रतिशाय कहते हैं, और जिसमें अगर केवल ज्वर बुखार ज्यादा हो रहा है तो वो ज्वर के अंतर्गत लिया जाता है। तो उसके लिए कई सारी हैं। सबसे होम रेमेडीज हैं, जैसे आप घर में भी आप यूज कर सकते हो कि आप जो है सौंठ का पाउडर ले लीजिए, आप काली मिर्च ले लीजिए और आप पिपली ले लीजिए। इन तीनों को पाउडर बना के अपने पास रख सकते हैं और आधा चम्मच सुबह शाम उसको आप ले सकते हैं। अगर आपको रनिंग नोज जैसी कंडीशन है वो भी लिया जा सकता है। इसके अलावा गुड़ूची सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो गुड़ूची मिल जाती है उसका हम पाउडर रख सकते हैं, उसकी गोलियां मिलती है मार्केट में, उसको 2-2 गोली लिया जा सकता है अगर बुखार वाली अवस्था आ रही है। और इसी तरह से हम जो है सुबह सुबह तुलसी का पत्र और काली मिर्च और ये डाल करके हम हर्बल टी बना सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं उसको लेने के लिए, क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर आलोक, आपने जिस तरह से आपने बताया कि फ्लू के क्या कुछ नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे क्या है, आयुर्वेद में उसका क्या कुछ उपाय है, इसी के साथ हमारे साथ एक दर्शक है, प्रभात कुशवाहा नाम है उनका, कानपुर से जुड़ गए हैं। प्रभात, क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को, जैसे इस समय कोरोना चल रहा है जी, किसी व्यक्ति को 2-3 दिन से फीवर आ रहा है जी, और उसको दवा, मान लीजिए डॉक्टर से साहब से सलाह लेके दवा ले रहे हैं, उसको अगर आराम मिल जाती है जी, तो क्या ये कोरोना के लक्षण है कि ऐसे ही नॉर्मल फीवर है? नहीं, जरूरी नहीं कि कोरोना के लक्षण। 2-3 दिन से फीवर आ रहा है, फीवर और भी कारण से हो सकता है, और भी चीजें होनी जरूरी है इसमें ऐसा भी होना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पहले देखिए कि वो जिसको फीवर आ रहा है वो 15 दिन पहले किसी ऐसे व्यक्ति से तो नहीं मिला, या किसी दूर से कहीं बाहर से कोई आ रहा हो उससे तो नहीं मिला, या खुद कहीं से ट्रैवल करके तो नहीं आया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो कोरोना जो है वो इसकी एक पर्टिकुलर हिस्ट्री होती है उसकी अपनी। दूसरा, इसके साथ उसको बॉडी एक्ट तो नहीं हो रहा है, या वो फ्रिक्वेंटली आजकल मार्केट तो नहीं गया था पहले इधर बीच में, बार बार शॉप पे तो नहीं जा रहा है। इन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा इसके साथ है कि इसको बॉडी एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सूखी खांसी आ रही कि नहीं आ रही है, और थोड़ा सांस लेने में तकलीफ है कि नहीं है। अगर ऐसा है तब तो आप कोरोना समझ सकते हैं, लेकिन अगर केवल फीवर है और अगर उसकी इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप उसे नॉर्मल बुखार भी हो सकता है, उसका अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसको फायदा हो रहा है, तो हमें नहीं लगता कि वो कोरोना ही ऐसी कोई बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रभात, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे सवाल करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर आलोक, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम अपने शरीर को संक्रमण से कैसे मुक्त रख सकते हैं, कैसे सेफ रख सकते हैं संक्रमण से अपने शरीर को? हाँ, उसके लिए हमने वही बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनल हाइजीन है। अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य, जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए आप सुबह प्रातःकाल जल्दी उठना है और थोड़ा थोड़ा व्यायाम करना है, उसके हल्का भोजन लेना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है हाइजीन मेंटेन रखने के लिए कि आप बाहर से भी आ रहे हैं या बाहर से कोई चीज प्रयोग कर रहे हैं तो बार बार अपने हाथों को धुलना है, और अपने हाथों को अपने नाक, कान, कान, मुंह तक की तरफ नहीं लगाना है। अगर आप स्टेयर्स पे जाते हैं, अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो कोशिश करें कि आप जो है लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। किसी भी सार्वजनिक स्थल पे कोई चीज है उसको टच करने की कोशिश ना करें, इसका ध्यान रखें। और बाकी तो से एक फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखें, लोगों से थोड़ा दूरी रखें, कम से कम 1 मीटर की दूरी पर खड़े हों, और मास्क लगाकर प्रयोग करें। तो अगर ये सब चीजें आप करते हैं तो आपको संक्रमण होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जी डॉक्टर आलोक, एक सवाल और मेरा है आपसे, ये जानना चाहूँगा कि क्या सर्दी, जुकाम, सिर दर्द ये सब संक्रमण से ही होते हैं, या फिर इसके अलावा भी इनके कोई कारण है? इसके बहुत सारे कारण हैं। कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, फ्लू भी हो सकता है, कॉमन हेडेक भी हो सकता है, कोरोना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें कई सारी बीमारियां होती है, केवल कोरोना से ही नहीं होता है। कोरोना तो आज वायरस का देखा गया है, ये बीमारियां बहुत पहले से होती आई हैं। और जब ये मौसम जब बदलता है, यानी कि जैसे गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है या शुरू हो गया है, जब गर्मी से जाड़ा आने लग जाता है, तो जब चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, सीजन होता है, तो ऐसे में इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होने लग जाती हैं। हेडेक होता है, रनिंग नोज होने लगता है, खांसी होने लग जाती है, बॉडी एक होने लग जाता है, कई सारी, और बुखार होने लग जाता है। जी डॉक्टर आलोक, एक बात, जिस तरह से आपने बताया कि इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बचाव के उपाय क्या होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में क्या सर्दी, जुकाम, खांसी, सिर दर्द या इस तरह का फ्लू, इनका कोई पुख्ता इलाज है जिसका जल्द से जल्द निवारण कर सकें और जल्दी से जल्दी हम ठीक हो सके आयुर्वेद पद्धति को अपनाकर? ऐसी पद्धति हो तो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, आयुर्वेद में इसका पूरा इलाज है। अलग अलग तरीकों से इसको समझाया गया है, बताया गया है। बट कोई भी चीज से सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई सिम्टम है सामने तो उसको एक डॉक्टर या कोई वैद्य उसको पहले डायग्नोज करता है, और डायग्नोसिस के हिसाब से उसकी दवा लिखी जाती है। तो अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो
किसी भी आयुष फिजिशियन से, आयुर्वेद फिजिशियन के पास जा सकता है और जा करके वो प्रॉपर जब उसकी एक चेकअप कराया, चेकअप कराने के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो ब्लड टेस्ट भी हो सकता है। तो ये सब करने के बाद एक व्यवस्था पत्र तैयार होता है, प्रिस्क्रिप्शन तैयार होता है, उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो वो उससे जल्दी से जल्दी आराम मिल जाता है। बाकी जो घर में कुछ नुस्खे हैं जो मैंने आपको बताए वो किए जा सकते हैं कि अपने पास कुछ मेडिसिन रखनी चाहिए, जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस है, जिसको अपने पास रखना चाहिए। कभी इस तरह की कंडीशन हो तो एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं। लक्ष्मी विलास रस है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग किया जा सकता है, सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग किया, ये बहुत सारी मेडिसिन है जिनका हम यूज कर सकते हैं और बहुत सारे लोग इनको घरों पर भी रखते हैं, अपने प्रॉपर अपने जो फिजिशियन है उनकी देखरेख में इसका यूज करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। जी, आज हम बात कर रहे हैं संक्रमण की, आज हम बात कर रहे हैं फ्लू की। जिस तरह से कोरोना का असर जो है पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, भारत भी इसकी चपेट में है, तो ऐसे में आज हम संक्रमण के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव लगातार जुड़े हुए हैं और ऐसे में तमाम सवालों के जवाब वो हमारे साथ बखूबी दे रहे हैं। और इन सब के बीच में एक दर्शक अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, क्या सवाल है आपका, क्या आप जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? अवधेश, मेरी आपसे अपील है कि आप जब सवाल करें तो अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपके हमारे बीच जो संवाद है उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। खराश की तकलीफ रहती है। जी अवधेश, अपना सवाल दोहराएं एक बार और। हमको हल्की सी खांसी आती है और सांस की तकलीफ होती है जी, और गले में खराश होती रहती है। जी जी डॉक्टर आलोक, इन्हें खांसी आती है, ये अवधेश हैं, और इन्हें खांसी आती है, गले में खराश होती है, क्या कुछ उपाय हैं इनके आयुर्वेद में, बताएं। ऐसा कब से हो रहा है इनको? हमको काफी दिन से हो रहा है, अपना वैसा 4-5 साल से हो रहा है। 1-2 साल से, काफी लंबे समय से इन्हें खांसी होती है, गले में खराश होती है। अच्छा, काफी लंबे समय से है और गले में खराश भी रहती है, खांसी भी आती है और बुखार भी होता है इनको? नहीं होता, सांस फूलती है। अच्छा, सांस फूलती है। हाँ, तो आपको ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, श्वास प्रणाली की समस्या लग रही है। इसमें आपको जो है एक तो पहले ध्यान ये रखना है कि जैसे मैंने बताया कि अपना साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। थोड़ा प्राणायाम आपको बहुत ही लाभकारी होगा यदि आप प्राणायाम करते हैं सुबह उठ करके, थोड़ा अनुलोम विलोम करेंगे 10 मिनट, तो आपको बहुत आराम मिलेगा उससे। दूसरा ये है कि आपने जो है अपने फिजिशियन को दिखाया होगा, वहाँ पर उन्होंने एक्सरे भी कराया होगा। अगर कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है या इस तरह की कोई कंडीशन है तो उन्होंने मेडिकेशन दिया होगा। अगर नहीं भी है तो आप फिलहाल 2-3 चीजों का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप जो आपका पिपली है, काली मिर्च है और सौंठ है, इन तीनों का पाउडर आप बना करके रख लें, मिक्स कर लें और एक आधा चम्मच सुबह शाम शहद के साथ इसको लिया करें। और यदि शहद अवेलेबल नहीं है तो गर्म पानी से भी इसको आप ले सकते हैं और इसको चाहे तो आप चाय के साथ भी लिया जा सकता है, इसको ले लें। और दूसरा एक है सीतोपलादी चूर्ण, जो है वो मार्केट में मिल जाएगा आपको। सीतोपलादी चूर्ण 1-1 चम्मच 3 बार लें गर्म पानी के साथ, तो आपको लाभ मिलेगा। और एक बार जरूर अपने किसी डॉक्टर को जिसको भी आप दिखाते हैं उनको आप दिखाइएगा, प्रॉपर तरीके से वो चेकअप करेंगे और फर्दर मेडिकेशन वो बता सकते हैं। लेकिन तब तक जब तक आप अभी ये नहीं कर पा रहे हैं तब तक ये दोनों चीजें आप ले सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अवधेश हमसे जुड़ने के लिए, हमसे सवाल करने के लिए। और ऐसे में डॉक्टर आलोक, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में जो लोग क्वारंटीन किए गए हैं, जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, उन्हें क्या कुछ राय देना चाहेंगे? उनका खान पान कैसा हो? जिस तरह से आइसोलेट उन्हें किया जाता है तो 14 दिन की उनकी हिदायत दी जाती है उन्हें अंदर रहने की, तो ऐसे में उनका खान पान कैसा होना चाहिए? उनकी क्या कुछ जीवन शैली होनी चाहिए उस दौरान जब उन्हें आइसोलेट किया जाता है? देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो क्वारंटीन किया जाता है और दूसरा आइसोलेट किया जाता है। जो लोग जिनमें अभी कोई ऐसे लक्षण नहीं है लेकिन वो सस्पेक्टेड केस है, तो ऐसे में हम उनको क्वारंटीन कर देते हैं। क्वारंटीन कर देते हैं जिनमें लक्षण नहीं है, केवल सस्पेक्टेड है। और दूसरा जिसमें लक्षण आ चुके होते हैं और जिनके टेस्ट वेटिंग होता है उनको आइसोलेट करते हैं। तो जहाँ पे लक्षण आ चुके हैं वहां पर तो हम उन्हें प्रॉपर मेडिकेशन रखते हैं कि उन्हें पूरा मेडिकेशन जो कोरोना के लिए है उस पर दिया जाता है। और जिनमें लक्षण नहीं है, जिन्हें हमने केवल एहतियात बरतने के लिए अभी केवल हमने क्वारंटीन किया हुआ है, उनके लिए हम कहेंगे कि वो अपना ध्यान रखें, अपना हाइजीन का ध्यान रखें, किसी से मिले ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है किसी से भी ना मिले। अगर घर में है तो वो कोई घर का कोई एक ही मेंबर जो है जिससे वो बात करें, जिससे वो संपर्क में रहें, बाकियों से कोई जरूरत नहीं है।
दूर से रह करके बात करेंगे, अलग अपने आप को आइसोलेट करेंगे। जी गर्म पानी का सेवन दिन भर करेंगे, दिन भर हर एक एक घंटे पे 2-2 घंटे पे आधा गिलास गर्म पानी का सेवन करेंगे। जी सुबह जल्दी उठेंगे, थोड़ा योगा करेंगे, थोड़ा प्राणायाम करेंगे, थोड़ा एक्टिव अपने आप को एक्टिव रखेंगे और सौंठ जो है साबुत लेकर के अपना गले पे रख सकते हैं। इसको लगातार चूसते रहें, थोड़ा जी। शहद मिला करके जी। इसे चूसते रहेंगे तो वो जो उनको गले की समस्या वो नहीं आएगी, जी। इसका ध्यान रखेंगे। थोड़ा गुरुची ले लेंगे, गिलोय का पाउडर ले जी लेंगे। डॉक्टर आलोक, मैं आपको रोकना चाहूँगा, हमारे साथ एक दर्शक पी मिश्रा जुड़ गए हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं। पी मिश्रा जी, क्या जानना चाहते हैं आप हमसे? मिश्रा जी, क्या जानना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? रानी मिश्रा। हेलो, हाँ जी डॉक्टर नमस्कार। मुझे एक हफ्ते से खांसी और सिर दर्द रहता है। जी मेरे एक हफ्ते से खांसी है, जुकाम रहता है जी और सुबह के टाइम सिर में दर्द रहता है। जी कोई आप आयुर्वेदिक दवाई बता दीजिए। आलोक जी, इन्हें खांसी, सिर दर्द, जुकाम रहता है, बीते एक हफ्ते से उन्हें सिर दर्द की परेशानी है। खांसी है इनको, सिर दर्द है और जुकाम है, जी। एक हफ्ते से इनको रहता है। जी तो पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने बाकी सारी चीजें बताई उसका ध्यान रखेंगे ये। और इस समय इनको जो जरूरत है वो मैंने बताया, एक जो भी पहले बताया था कि दर्शक को मैंने, सीतोपलादी चूर्ण लें। सीतोपलादी चूर्ण मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। उसको एक एक चम्मच 3 बार लेंगे, गर्म पानी से उसका लेके, और एक षडबिंदु तेल आता है, जी षडबिंदु तेल को 2-2 बूंद एक एक नाक से अपने सुबह शाम डालेंगे तो उसकी जो जुकाम की समस्या है वो काफी हद तक जो है सही हो सकती है। गर्म पानी का इस्तेमाल दिन भर करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और कोई भी चाहे तो मार्केट में भी आयुर्वेदिक कफ सिरप मिलता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं जी। और इससे बचेंगे। सिर दर्द के लिए अलग से कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। जो षडबिंदु तेल मैंने बोला है उससे उनके सिर दर्द की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मिश्रा जी जुड़ने के लिए, अपने सवाल हमसे साझा करने के लिए। हमारे साथ अरुण जुड़ गए हैं वाराणसी से। अरुण, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? अरुण से हमारा संपर्क टूट गया तकनीकी खामी के चलते। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर आलोक, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं हम कि जब जिस तरह से कोरोना के संक्रमण किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो उसके परिजन जिनमें संक्रमण नहीं पाया जाता है या फिर लक्षण नहीं पाए जाते हैं, उसे किस तरह के एहतियात बरतने की आवश्यकता होती है? हाँ, अगर किसी में कोरोना के लक्षण है तो जी। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि अगर लक्षण मिल गया है जी तो वो फिर आइसोलेशन में जाएगा। उसको आइसोलेशन में या तो घर में आइसोलेट करेंगे जी। या हॉस्पिटलाइज करेंगे। हॉस्पिटल में उसको आइसोलेशन किया जाएगा। अगर घर उसका ठीक है, बड़ा है, तो उसे घर में भी आइसोलेट किया जा सकता है। जी। लेकिन जो परिजन है उनको ये ध्यान रखना है कि हर परिजन उसके संपर्क में नहीं आएगा। अब जी। क्योंकि उसकी तीमारदारी की आवश्यकता जी। होती है तो कोई एक परिजन उसके संपर्क में रहेगा, जी। बाकी कोई भी उसके संपर्क में नहीं रहेगा। सभी लोग अलग रहेंगे, अपना अलग उनकी व्यवस्था होगी। जी अपने का विशेष रूप से ध्यान जी। रखेंगे और सभी जितने भी परिजन हैं आपस में भी उनमें 1-1 मीटर की दूरी बना के रहेंगे। जी। सभी लोग अपने आप को संभाल के डॉक्टर आलोक, रखेंगे। यहाँ सभी हमारे अपने साथ personal hygiene- अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं जो कि लखनऊ से जुड़े हैं। अखिलेश, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप हमसे? सर मुझे सिर दर्द और जुकाम और एक आलसपन मतलब आ रहा है, वो मतलब काफी 1-1.5 हफ्ते से। क्या है? सिर दर्द, जुकाम और पेट दर्द है इन्हें बीते एक हफ्ता से। अच्छा, पेट दर्द। जी पेट दर्द, जुकाम और पेट दर्द तो देखना पड़ेगा कि कोई और क्या समस्या हो सकती है, क्योंकि पेट दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपको जो है बदहजमी हो गई होगी या कोई और कारण भी हो सकता है। लेकिन जो जुकाम है उसके विशेष रूप से इस समय ध्यान रखना है, क्योंकि जुकाम अगर है तो एक तरह से आपको बहुत अपने पर्सनल हाइजीन की आवश्यकता है, इसका जरूर ध्यान रखिए। और किसी भी नजदीकी जो आपके आयुष चिकित्सक हैं उनको दिखा करके उनसे परामर्श लीजिए और दवा प्रॉपर तरीके से दवा कीजिए और साफ सफाई रखिए। गर्म पानी का प्रयोग करिए। सुबह जो है उठ करके सुबह नमक गर्म पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके उसमें से लेने की कोशिश कीजिए और इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए, हमसे सवाल करने के लिए। डॉक्टर आलोक जी ने बखूबी हमारे सभी सवालों का जवाब दिया है और ऐसे में जिस तरह से तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपने अपने सवाल रखे हमारे सामने, हमने उनका बखूबी जवाब दिया है। और डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े, आपने जिस तरह से हमारे दर्शकों के सवाल आए उनका जवाब बखूबी दिया। उम्मीद करते हैं सभी दर्शकों को अपने अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। और ऐसे में आयुर्वेदिक एक पद्धति है जिसके तमाम जो बीमारियाँ होती हैं उनका इलाज बहुत आसानी से मिल सकता है और बिना किसी दुष्प्रभाव के, बिना किसी साइड इफेक्ट को उसका इलाज किया जा सकता है। तो ऐसे में
आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने आयुष विभाग की स्थापना की थी। ये विभाग आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने के लिए तमाम अहम पहल कर रहा है। इसमें प्राकृतिक चिकित्सा को भी बढ़ावा मिला है। कोरोना तक की दवा को आयुष मंत्रालय ने लोगों के सामने रखा है। तो ऐसे में जिस तरह से आज जब कोरोना का असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज हमारे इस आयुष्मान भवा से मिले जवाबों से कोरोना से लड़ने में सहायता मिलेगी और आप भी जिस तरह से सावधानी बरतें और जो गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जो अधिसूचना जारी कर दी गई है, आप उसका पालन करें और कोरोना के खिलाफ लड़ रहे इस जंग में हमारी सहयोगी बने, हमारा मदद करें। इसी के साथ आयुष्मान भवा फिलहाल इतना ही। एपीएन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।